नमस्ते, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अच्छा, आजकल हम लोग चीज़ें ऑनलाइन बहुत मंगाने लगे हैं। क्या कपड़ा, क्या खाना, हर चीज़ अब ऑनलाइन मंगाने लगे हैं और आसान भी रहता है। मतलब आप लेटे हुए हैं और स्क्रॉल करते जाइए, जो कपड़ा पसंद आ गया, जो ज्वेलरी पसंद आ गई, जो खाने में जो चीज़ पसंद आ गई, वो सारी चीज़ें मंगा लेना। लेकिन ऐसे में कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ें हमें दिखाई कुछ और जाती हैं और मिल कुछ और जाता है। ऐसा हर बार नहीं होता, पर कुछ लोग ऐसा आरोप लगाते हैं कि ऐसा हमारे साथ हो गया। हमें दिखाया गया था फला वाला पर्स और आ गया बटुआ, हमें दिखाया गया था फला ब्रांड की टी शर्ट और आ गई ये, ऐसे करके। तो ऐसा क्यों होता है, ये भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और एक बात और बताएंगे कि आपके लिए हम लोग जानबूझ के खाई में गिर गए हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि हमने फेसबुक पर एक ऐड देखा था जो काफ़ी महंगी चेयर काफ़ी सस्ती दिखाई जा रही थी। और ऐसे ही मूर्ख भी बनाया जाता है। आपको ना चीज़ें दिखाई जाती हैं 60% ऑफर, 70% ऑफर, 80% ऑफर, और एक बहुत ज़्यादा एमआरपी रखी जाती है और एकदम कम एमआरपी में आपको मिल रहा है और जल्दी से जल्दी इसको ले लीजिए, ऐसा कुछ। तो आप ही बताइए पूरी कहानी। सबसे पहले तो दर्शकों को नमस्कार। फेसबुक पे बड़ी खूबसूरत सी चेयर नजर आई, बड़ी ऑटोमेटिक टाइप थी, बहुत देखने में महंगी लग रही थी। दाम उसका थे 13,500 रुपये लिखा हुआ था। अलग अलग 3 वेरिएंट, 3 कलर और उसमें बटन वटन, बड़ी मतलब भोकाली चेयर, भव्य चेयर। वो स्क्रीन पर नजर भी आ रही होगी। तो लेकिन वो करीब उसका जो दाम था उससे 90% लेस, वो करीब हमको 1350 रुपए की चेयर पड़ रही थी। और ऐसे कितना था उसका रेट? 13,500 रुपए। अच्छा। अब वो पड़ रही थी 1350 रुपए मात्र। कोई भी देख के बहक जाए, हो सकता है चेयर, हो सकता है किसी के पास फोन का कोई ऑप्शन आ जाए, है ना, कुछ भी नजर आ जाए। हो सकता है किसी के कपड़े का कोई हो कि हाँ, या कुछ भी हो, कोई फ्रिज कूलर जो भी हो, है ना। मुझे चेयर नहीं। अच्छा, ये लोग देखिए कितनी बारीकी से टारगेट कहाँ करना ये भी नहीं पता होता है कि चेयर किसको टारगेट करनी है ना। मतलब इसका मतलब कि डाटा लीक होता है। आप अगर गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हैं चेयर वगैरह, डाटा लीक नहीं होता। जैसे आपने प्रोफाइल बना रखी है, आपने फेसबुक क्या रखा है, आप ऑनर है किसी कंपनी के, कुछ है तो आपको जाहिर सी बात है उससे रिलेटेड चीज दिखाएंगे। आप हाउसवाइफ लिख रखे हैं, मुझे इसलिए लगता है क्योंकि हमने ये चेयर ऑर्डर की थी, उसके बाद हमें वो दिखाने लगा चेयर। वो चेयर ऑर्डर नहीं होता है, मैं बता रहा हूँ। वो डीप जाएंगे आप तो पता चलेगा, है ना। हाँ, तो खैर वो चेयर आई और उस वेबसाइट को जब क्लिक किया हमने तो बिल्कुल साफ जाहिर था कि वो फर्जी वेबसाइट है ना। लेकिन ये हुआ कि भाई फर्जी वेबसाइट है तो इस पे वीडियो करें तो कैसे, जब तक हम इसको फर्जी साबित नहीं करेंगे, है ना। जैसे तो हम किसी को चोर तभी बोले जब वो हमारा सामान चुराया हो। तो इसके लिए जरूरी था कि हम चोरी होने दें। हम लोग खुली आंखों से चोरी होने दिए। तो हमने क्या किया, चलो ठीक है, 1350 रुपए हमने कटवाए, पेमेंट किया, और वो चेयर हफ्ते भर हो गई, अभी तक कुछ नहीं पता उसका कहाँ है, कोई कॉल नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे कि आप इस तरीके से फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं, कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप जिन पर नजर जमा कर रख सकते हैं कि ऐसा फ्रॉड आपके सामने ना हो। क्योंकि फेसबुक स्क्रॉल करते करते, कुछ भी स्क्रॉल करते, गूगल पे, यूट्यूब देखते देखते इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। और बड़ी आश्चर्य की बात है कि ये कैसे पॉसिबल हो जाता है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। हाँ, बड़ी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और खास करके जो मतलब नॉर्मल लोग हैं, जो आम जनता है, वो नहीं कर सकती, वो भी कर सकती है। थोड़ा सा रिसर्च करें। बस यही मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़े प्लेटफॉर्म, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म किस तरीके से फ्रॉड वेबसाइट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं और सिर्फ उनसे चंद पैसा लेकर के प्रमोट कर दे रहे हैं उनके प्रोडक्ट को, ये बड़ी शर्म की बात है। और आम लोगों के लिए ये वीडियो फेसबुक पे ही जाएगी, लेकिन क्या करूं, ये है गलत। फेसबुक कैसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। जबकि जब भी गूगल और फेसबुक पे कोई भी ऐड देता, हम भी ऐड चलाते हैं अपने, तो वहाँ मैन्युअली रिव्यू होता है, बंदा बैठ के रिव्यू करता है कि ये सही है या नहीं। अच्छा। हाँ, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो और जब पेमेंट गेटवे कैसे मिल जाता है। मैंने तो उसमें पेयू का पेमेंट गेटवे लगा हुआ था, मैंने जो पेमेंट किया पेयू के पेमेंट गेटवे के थ्रू किया, और पेयू का पेमेंट गेटवे कैसे मिल गया मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा उस वेबसाइट को। क्योंकि गेटवे लेने के लिए बहुत सी चीजें अपडेट करनी पड़ती हैं, है ना, तो वो चीजें भी नहीं थी। देखिए, अब आप इस वीडियो में ये समझ पाएंगे कोई भी चीज ऑर्डर करने से पहले कि एक ढंग की वेबसाइट और फर्जी वेबसाइट में क्या अंतर होता है, कैसे उसको देख के पहचाना जा सकता है, ये सारी चीजें। मतलब ऐसे समझिए कि जैसे हम एप्पल का फोन और एंड्रॉइड फोन में अंतर पहचान जाते हैं, वैसे ही हम इस वीडियो में जान पाएंगे कि कौन सी फर्जी वेबसाइट है और कौन सी। हाँ, वो कुछ तरीके कुछ मुझे पता थे 3-4, जब मैंने खंगाले तो 3-4 और पता चले, ताकि और डीपली हम लोगों को बता सके कि फर्जी वेबसाइट की पहचान क्या होती है। तो ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों को ये वीडियो बिना स्किप किए देखने की जरूरत है। हो सकता है आप स्किप करें और एक पॉइंट आप ना देख पाएं, और उस एक पॉइंट की वजह से आपका 1000, 2000, 4000, 5000 कुछ भी जा सकता है, जितना महंगा आप लालच देख के करें। जैसे बताइए कुछ कैसे पहचानें। सबसे पहला जो सबसे जेन्युइन है, जो सब बिल्कुल आप पहले कोई भी देख के ही पता कर सकता है कि बिल्कुल मतलब बिल्कुल ये अनइवन डील होगी। मतलब कोई 5000 की चीज आपको सिर्फ 500 रुपए में मिलेगी,
ऐसा ऑफर। और ये ऑफर इसलिए देता है, मैक्सिमम इसमें होता क्या है, जो इसमें पेमेंट करता है उनका माइंडसेट ये रहता है कि उनको पता है कि फ्रॉड होगा, ऐसा लगता है फ्रॉड होगा, लेकिन उनको लगता है जाएगा तो कितना 500 और मिलेगा तो 5000 का सामान। बस जुआ खेलते हैं लोग, जुआ। एक्चुअली लोग जुआ खेलते हैं ना। होता क्या है कि कैमरे के पीछे जो खड़े उनके साथ भी ये हो चुका है मुस्कुरा रहे हो। तो इसमें ये होता है कि भैया एप्पल का फोन दिखाएंगे और उसमें दिखाएंगे अब सिर्फ आपको 3 या 4 हजार में मिल रहा है, तो आदमी सोचेगा 3 हजार 4 हजार एप्पल, चलो ठीक है, जाएगा तो कितना, 4000 जाएगा, आएगा तो क्या आएगा, है ना। तो ये सबसे बड़ी चीज, इनका डील बिल्कुल ही अनइवन होता है, बिल्कुल डील हटके होता है और आदमी एक्चुअल में लालच में फंस जाता है इसमें। पहली चीज, अगर इस तरह की डील मिले तो सबसे पहले सावधान हो जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो सकता है गलत हो, भाई दे सकता है, सही भी हो सकता है, हाँ, लेकिन ये सावधान होने की जरूरत है। ये आहट है, इस वक्त आप सावधान हो जाइए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ऑर्डर करने से पहले जांच करिए। जैसे अंधेरी रात में हाँ। पायल बजता है तो आप सावधान हो जाते हैं कि अब इसमें कुछ चीजें आप बिल्कुल पाएंगे हाँ। जो पहले मुझे पता थी, कुछ चीजें और, जैसे इनका डोमेन नेम जो आप चेक करेंगे, डोमेन नेम URL जो होता है, जैसे हमारा है भारत एक नई सोच .com.in, ये हमने ले रखा है। हमारा एक और विंग है जो हमारा मतलब चाय का, हाँ चाय का व्यवसाय, उसमें हम देखिए उसमें भी हमने .in और ये एक्सटेंशन जो होते हैं फेथफुल होते हैं, लेकिन जब इनसे हट के कुछ एक्सटेंशन आ जाता है, कैसा होता है वो, .online .xyz .फलाना, अच्छा इस तरह की है ना। तो हमने जिस वेबसाइट से मंगाया था उसका क्या नाम था? .online। .online। हाँ, तो इनके एक्सटेंशन भी बड़े अजीब टाइप के होते हैं, है ना। जो नॉर्मल एक्सटेंशन हमको .com .in .co .in .org इस तरीके जो दिखते हैं, ये तो एक्सटेंशन। क्या अगर मैं ajio.online करूँ तो मुझे मिल सकता है, क्योंकि वो .in.com लिया हो सकता है। अच्छा, तो ये मतलब कोई मैं ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये हो सकता नहीं, है। मतलब कोई ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई परिचित सा नाम जिससे हम जानते हो, हाँ, मैं जैसे दूसरा यही चीज आ रहा हूँ। हाँ। ये जैसे मैंने जो किया था, तो उन्होंने किया था शॉपी मॉल .online था वेबसाइट, है ना, स्क्रीन पे नजर आपको शॉपी मॉल। तो शॉपिफाई मैं जानता हूँ, हाँ, सुना लग रहा है, शॉपी .mall कर दिया इन्होंने। इस तरीके से ये जो डोमेन है, जो डोमेन नेम है, उसको भी कुछ इस तरीके से छेड़छाड़ करेंगे। जैसे Amazon है, हाँ। तो Amazon में कुछ .o या .n लगा देंगे लास्ट में, हाँ। इस टाइप से फ्लिपकार्ट का कुछ और बना देंगे। तो ऐसे समझिए कि हमें ये पता भी है कि हम में से बहुत सारे लोग, भारत की आबादी का बहुत सारा % ऐसा है जो बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं है। तो वो कैसे बचेंगे भाई? वो मतलब वो बस उनको खाली रिबोक से मतलब है, वो .o है कि खाली ओ है उससे मतलब नहीं है, बस वो देख के पहचानते हैं, वो नाइकी वो देख के पहचानते हैं, राइट का साइन बस। तो कैसे पहचानेंगे? बहुत सारे, अभी बता रहा हूँ वही चीजें, हम इसीलिए वीडियो कर रहे हैं ताकि उन्हें कुछ पता चले, ठीक है। नहीं, मैं एक व्यूअर ही आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि वो लोग तो पूछ नहीं पाएंगे, तो आपके हिस्से का सवाल मैं पूछ रही हूँ, ठीक है। तो ये चीजें आप पहले डोमेन को देखिए, डोमेन आपका कुछ फर्जी टाइप लगे, एक्सटेंशन .com .in .co .in इस तरह का ना हो तो समझिए सावधान होने की, .xyz .online .फलाना .shop इस तरीके से आप सावधान हो जाइए। उसके बाद कुछ मिलता जुलता किसी का कॉपी कैट कर लिया तो वो चीजें आप बिल्कुल सावधान हो जाइए। इसके बाद क्या है, तो मतलब पहली नजर से .in .com छोड़ के कुछ भी हो तो एक बार सावधान होना। सबसे पहले डोमेन देख लीजिए, ठीक है। हाँ, डोमेन क्या होता है वो स्क्रीन पे दिख रहा होगा। डोमेन, हाँ, ऊपर जो URL होता है स्क्रीन पे हम दिखा देंगे, डोमेन वो होता है, ठीक है। डोमेन होने के बाद अगर डोमेन सही भी है, उसके बाद एक वेबसाइट है whois.com। अगर आप whois पे जाएंगे, जैसे IP whois पे जाएंगे तो whois.com क्या होता है कि वो डोमेन कहाँ रजिस्टर्ड है, कौन रजिस्टर्ड है, किस कंट्री का है, वहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इतना कोई माथा पच्ची करेगा क्या? वहां से उठाए फिर वहां जाए, वहां देख के चेक करे, तो पैसा फंसाने से अच्छा है कि आप देख लीजिए ना, देख लीजिए, सही बात भाई है। पैसा बर्बाद करना है तो कोई बात नहीं, चैन से सोना है तो जाग जाइए। तो होता क्या है, ये अगर आपकी वेबसाइट वो इंडिया बेस्ड सर्वर नहीं है, वो पता चल जाएगा, है ना। ये चाइनीज बेस्ड है कि कहाँ है, मैक्सिमम चाइना वाले सब कर रहे हैं, चाइना पॉपुलेशन ज्यादा है ना, चाइना और वेनेजुएला ये सब कंट्रीज से होते हैं। तो अगर इन सब कंट्रीज, तो भैया आप सावधान हो जाइए और ज्यादा दूर हट जाइए, बिल्कुल बिल्कुल। वो थोड़ा महंगा ही ले लीजिए भाई, पैसा फंसाने से अच्छा है कि थोड़ा महंगा ले लीजिए। इसके बाद क्या है, इसके बाद आप जैसे उस पर आप कॉन्टेक्ट डिटेल देखिए, है ना। अगर कोई इस तरह का आपको प्रोडक्ट, जैसे हम लोग की जो विंग है राप्ती टी की, हमारी वेबसाइट है darjeelingteagarden.com, उस पर बिल्कुल मेंशन है कि कोई एड्रेस देख करके आ सकता है। वो एड्रेस बिल्कुल ऐसा है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी दिया है, कस्टमर सपोर्ट दिया हुआ है, ये सारी डिटेल उसमें दी हुई हैं। तो इस तरह की डिटेल्स देखिए उस वेबसाइट पे अवेलेबल है कि नहीं। अगर रिव्यू है तो रिव्यू देखिए। अच्छा, हमारे साथ तो क्या, हमारे पास प्रोडक्ट ही नहीं आया। कभी कभी क्या होता है कि प्रोडक्ट आता है कुछ और आता है, हाँ, ये बहुत होता है कि प्लास्टिक की चेयर आ गई, हाँ, तो उसमें रिव्यू सिस्टम है कि नहीं। अच्छा, हमने जिससे मंगाया था उसमें था रिव्यू सिस्टम? नहीं,
नहीं था। नहीं। तो इस तरीके से साफ पता चल रहा जेन्युइन अगर जो जेन्युइन शॉपिंग साइट है तो उसमें रिव्यू सिस्टम होगा, वो रिव्यू लेते हैं, क्योंकि अगर जिसे बढ़िया काम करना है उसको प्रशंसा चाहिए। हाँ, वो रिव्यू लेगा, प्रशंसा नहीं, रिव्यू से सेल बढ़ती है। जैसे मैं भी कुछ ऑर्डर करते वक्त नीचे देखती हूँ कैसा कमेंट आ रहा है, प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं, लोग आके बताते हैं, तो उसमें रिव्यू मैं भी देखता हूँ कि रिव्यू कितने स्टार की रेटिंग है, रिव्यू देखते हैं, रेटिंग लोग क्या कह रहे हैं, तो बढ़िया जेन्युइन काम करने वाले रिव्यू और रेटिंग देते हैं, क्योंकि जब उनका प्रोडक्ट अच्छा होगा, उन्हें पता मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो रिव्यू कर देगा। तो उससे क्या होगा कि और कोई आएगा तो देखेगा अच्छा हाँ तो ऑर्डर करेगा। अगर रिव्यू रेटिंग नहीं है तो समझिए कि ये भी एक फर्जी हो सकता है एकदम। इसके बाद और क्या है, इसके बाद ये जेन्युइन पेमेंट गेटवे का यूज नहीं करें। मेरे केस में तो जेन्युइन पेमेंट गेटवे था पेयू का, जेन्युइन पेमेंट गेटवे का यूज नहीं करेंगे। वो एक यूपीआई एक क्यूआर कोड लगा देंगे, यूपीआई कोड दे देंगे कि आप इस पर पेमेंट कर दीजिए, ऐसा भी हो सकता है। तो वहाँ भी सावधान हो जाइए, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नहीं लेना तो सावधान हो जाइए। लेकिन मेरे केस में ऐसा था कि पेयू का गेटवे था। अच्छा, कोई गेटवे, जब कोई कंपनी कोई गेटवे लेती है, जैसे हमने अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट जो दार्जिलिंग टी गार्डन है उसके लिए जब गेटवे लिया था, तो गेटवे में हमसे हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल, बैंक का डिटेल, जो कंपनी का बैंक डिटेल होता है ना, वो मांगा जाता है, और कंपनी के अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर करता है वो पेमेंट गेटवे जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, और वो पैसे हमें वहाँ फिट करते हैं, हमें कितना मिला तो हम ये बताते हैं, तो हमारा ये अकाउंट वो वेरीफाई जाता है कि हमारा अकाउंट वेरीफाई है। ठीक है। इसके बाद ईमेल और फ़ोन नंबर वेरीफाई होने के बाद, आपका पैन, आपका कंपनी का सारा डिटेल वेरीफाई करने के बाद, एड्रेस वेरीफाई करने के बाद, उसके बाद आपकी वेबसाइट में प्राइवेसी पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी की देखिए कुछ चीजें है ना, ये मैंने, हाँ, इसमें प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स कंडीशन, रिटर्न एंड रिफंड एंड कैंसिलेशन पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, पेमेंट है ना, उसके बाद लॉजिस्टिक क्या देंगे आप, कैसे भेजेंगे, कौन होगा भाई, कुरियर कोई होगा, इतना सब कुछ जांच होती है, मतलब इतना कुछ देखा जाता है। पेमेंट गेटवे वाले मांगते हैं, उसके बिना आपका सेटलमेंट नहीं हो सकता। बाप रे, है ना। तो फिर कैसे बढ़ रहा है इतना फर्जीवाड़ा, ये नहीं पता। अब इसमें एक नहीं, ये चीजें हो रही हैं, मतलब ये पहली बार नहीं है, ऐसा और भी कई लोगों से मैं एक वेबसाइट स्क्रीन पे अपनी चला देते हैं, दार्जिलिंग टी गार्डन, उस वेबसाइट को देखिए, इसमें लिखा है अबाउट अस। अबाउट अस में आप जाके पढ़िए, बड़ा सा लेक्चर लिखा है, पूरी डिटेल में बताया हमने। कॉन्टेक्ट अस, हमने पूरी डिटेल में कॉन्टेक्ट अस लिखा है। प्राइवेसी पॉलिसी देखिए, एक पेज की प्राइवेसी पॉलिसी है पूरी हमारी, है ना, कि किस तरह आपके डाटा को हम प्राइवेट रखेंगे, बेचेंगे नहीं। इसके बाद टर्म्स कंडीशंस, आप सेल परचेज चल रहे, इसकी टर्म्स कंडीशन क्या होगी, रिटर्न रिफंड कैंसिलेशन की पॉलिसी है कि आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो रिटर्न कैसे करेंगे, रिफंड कैसे करेंगे, कैंसिल करते हैं तो लेकिन इतना कुछ तो नहीं होता है। ऐसे पॉलिसी है, पेमेंट एंड लॉजिस्टिक्स है, ये सारी चीजें हैं। प्रोसेस फ्लो कि आपने पेमेंट किया, पहले कार्ड में गया, पेमेंट किया, हमारे पास आया, हमने मैसेज दिया, उसका डिलीवर किया, इतने, ये एक प्रोसेस फ्लो है। ये है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कि हम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं किसका है, मेरा है, तुम्हारा है, किसका है। ये सारी चीजें देने के बाद तब जाके एक पेमेंट गेटवे वेरीफाई होता है। अब लूप होल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। लूप होल यहाँ ये हो सकता है कि पेमेंट गेटवे पहले मिल जाता है, आप पेमेंट रिसीव कर लीजिए। अब यहाँ पेमेंट गेटवे का लालच है, पेमेंट गेटवे ने पैसा तो ले लिया बट सेटलमेंट वो पार्टीज नहीं करता जब तक ये सब चीज़ें वेरीफाई नहीं करता है। तो पहले हमने क्या किया, सब पेमेंट करवा लिया, ले लिया, उसके बाद ये चीज़ें वेरीफाई करके सेटलमेंट अपने खाते में कर लिया। ये चीज़ें कर सकते हैं पेमेंट गेटवे के साथ में। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं बड़े ही, जिनको आप ध्यान दे सकते हैं। और ये फुटर में वेबसाइट होगा, सबसे लास्ट में नीचे चले जाइए तो आपको ये सारी चीज़ें साफ दिखता है, साफ दिख जाती हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि थोड़ा समय लेकर आप चीज़ें खरीदने खुद से जाइए। अगर आप घबराते हैं तो, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग में बड़ा ये होता है कि एक तो लालच होती है, और औरतों में ज़्यादा ये होता है 60%, 40%, 80%। बहुत लालच होती है फोन के लिए, है ना, किसी लालच, हर इंसान के अंदर लालच है। लालच क्या है, मतलब अपना पैसा थोड़ा बचा लेना चाहते हैं, तो ये किफायती होना सही बात है। अंदर किसी चीज की भी लालच हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है ना। नहीं, लेकिन ये जो होता है वो लोग किफायती होने के चक्कर में करते हैं, लालच के चक्कर में होता है, एकदम लालच में ही होता है। उसने मुझे 1350, कितने लोगों ने 1350 दिए होंगे उसने लेकर के, रफू चक्कर। वेबसाइट बंद पड़ी है, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। तो देखिए, हम आपको जागरूक करने के लिए ये कोशिश कर रहे थे कि हम आपको बताएं कि कैसे आप एक अच्छी और स्वस्थ हेल्दी वेबसाइट को और एक फर्जी वेबसाइट को कैसे पहचान सकते हैं। और भी कई चीज़ें हो सकती हैं जो हम डिटेल वे में ना बताए हों, और भी ऐसी कई चीज़ें हो सकती हैं जिससे आप पहचानें, लेकिन ये हल्का फुल्का नॉलेज है। मतलब आप समझिए कि इससे आप तुरंत पहचान सकते हैं, देखते ही पहचान सकते हैं, देख के भी आप पहचान सकते हैं। जैसे वेबसाइट, आप कोई वेबसाइट देखिए, अमेजन देखिए, फ्लिपकार्ट देखिए, इनकी वेबसाइट बिल्कुल आप देखिए कि मतलब वेल मैनर्ड होती है, प्रोडक्ट कहाँ लगा है, डिस्क्रिप्शन कहाँ है, कार्ड कहाँ लगा है, सब चीज़ें है ना, सब चीज़ें। और बड़ी वेबसाइट होती है, बहुत चीज़ें उनमें मेंशन होती है। ऐसी वेबसाइट देखिए फ्रॉड 1-2 पन्ने की होगी और बड़ी अनअरेंज होगी, उसमें अरेंज, इसमें अनअरेंज टाइप होगी, बिल्कुल अरेंज नहीं होगी मैनर में।
इस तरीके की वेबसाइट देख के ही आप पहचान सकते हो। फोटो भी अच्छे नहीं होंगे, हो सकता है अच्छे लगाते हैं। तो इतना सब कुछ पता चलने के बावजूद क्यों ऐसा होता है? मतलब आप लालच ही है सबसे बड़ी बात। तो आदमी देखिए सोचता है कि भैया, चलो, आप मेरे खुद बहुत से रिलेटिव, मैं खुद मना करता रहे कि हाँ ये फर्जी है, मत लीजिए। नहीं, लेकिन अगर तब भी ले लेते हैं। नहीं मिल गया तो है ना, मिल गया तो ये बातें होती हैं। सही बात है। तो हमने एक छोटा प्रयास किया था आपको जागरूक करने के लिए, इसके लिए हमारा 1300 तो चला ही गया है। अब पता नहीं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हमने मान लिया है, क्योंकि एक हफ्ते से कोई तरीका नहीं पता चल पा रहा है कि हम क्या करें। तरीका नहीं है। और देखिए, आपके पास अगर बहुत ज़्यादा समय हो तो आप जाइए और हम कर सकते हैं ना, उपभोक्ता फोरम में शिकायत तो कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन हम कहेगा नोटिस भेजिए। नोटिस कहाँ भेजेंगे जब एड्रेस नहीं, कोई एड्रेस था उसका, कुछ मैंने लिखा भी एड्रेस, फिर वो जाहिर सी बात, इतना कुछ फर्जी है तो फर्जी एड्रेस वेबसाइट पे अपडेट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एड्रेस फर्जी होगा। 1300 गंवाने के बाद भी हम लोग मुस्कुरा रहे हैं, बताइए। इतना खर्चा लगता है एक वीडियो बनाने में। एक वीडियो बनाने में इतना खर्चा लगता है लेकिन ये जागरूकता है। अगर इस एक वीडियो से अगर कोई इंसान का 100 रुपये भी बचता है तो समझिए हम सफल हैं। आप अपने काम के लिए हम सफल हैं। आपको जो आपका बचाना चाहते थे समय और थोड़ी सी जागरूकता बढ़ाना चाहते थे, अगर एक लोग भी रुक जाते हैं तो हम तो सफल हैं भाई। और लोग रुकेंगे, है ना। तो मैं ये तो यही कहूंगी कि इस वीडियो को शेयर करिए और लोगों को जागरूक बनाइए। और हम स्क्रीन पर इसीलिए बार बार चला रहे थे कि जो लोग नए हैं या शॉपिंग में थोड़ा डरते हैं और लालच में आ जाते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो सक्सेसफुल हो सकता है। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच।